चलिए, सभी लोग का आवाज़ जा रहा होगा। चलिए, करंट अफेयर्स है। लूना डी सिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? वो ब्राज़ील के। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र जो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन शिवा चौहान। फिर से बता देते हैं, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र जो सियाचिन में है और तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी, इसलिए क्वेश्चन आता है क्योंकि ये पहला बार महिला अधिकारी बनी है, फर्स्ट फीमेल अधिकारी है कैप्टन शिवा चौहान। यानी याद रखिएगा इस तरह से कोरिलेट करके कि सबसे ऊंचा जो है आपका शिव भगवान के लिए आप ऊंचा मानते हैं, तो इसलिए कैप्टन शिवा चौहान है सबसे ऊंची सियाचिन में पहली अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है करंट अफेयर्स का है। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड ज्यूरी का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो राजस्थान में रोहट, ये पाली में पड़ता है। इसका एग्जैक्ट लोकेशन जो है गाँव का रोहट और पाली में पड़ता है। नेक्स्ट है, जो रिपीट करने वाला होगा मैं आपको 2 से 3 बार बता दूंगा। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो डॉक्टर मनोहर पर्रिकर के नाम पर किया गया। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण डॉक्टर मनोहर पर्रिकर के। एमपी के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के कौन से संस्करण का आगाज हुआ था इस बार? तो वह 17वां हुआ। एमपी के इंदौर में प्रवासी भारतीय, इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है, इस बार इसको 5वीं बार मिला है स्वच्छता के रूप में। एमपी इंदौर के प्रवासी दिवस, आपको पता है प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? तो 9 जनवरी को। क्यों मनाते हैं आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग को पता होगा। पता है कि नहीं कि बता दें? प्रवासी भारतीय दिवस किस लिए मनाते हैं और कब से? उषा जी एंड रुपेश एंड नंदनी। चलिए, हाँ गांधी जी यहीं पर आए थे कम से कम। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार कितनी बार मनाई गई थी? 17वीं बार ये आयोजन हुआ था इंदौर में। नासा द्वारा किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजी नियुक्त किया है? तो एसी। बाकी लोग को भी दिक्कत आ रही है ऐसा? उषा जी एंड रुपेश बता दीजिएगा। स्लो आ रही है, 1 मिनट में अपने तरफ से बता दें। मेरा तो यहाँ पर वॉल्यूम फुल है, वॉल्यूम। कोई नहीं, आप डिस्कनेक्ट कर लीजिए। हाँ आगे बढ़े। चलिए, विश्व के सबसे बड़ी क्रूज है एमवी में, और नासा द्वारा किस भारतीय मूल वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजी नियुक्त किया गया है? तो एसी चारनील को। विश्व के सबसे बड़ी नदी क्रूज एमवी गंगा विलास जो द्वारा बनाया गया वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक की कितनी दूरी तय की गई है? तो लगभग आपका 3200 किलोमीटर दूरी तय की गई है। ठीक है, 3200 किलोमीटर। नेक्स्ट है, 71वें मिस यूनिवर्स 2022 और किसको चुना गया है? आर बोनी ग्रेवियन को। आर बोनी ग्रेवियन यूएसए के हैं। नेक्स्ट फिर से बता देते हैं, 71वें मिस यूनिवर्स आपका है 2022 के, आर बोनी ग्रेवियन है यूएसए के। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस भारतीय शहर में फोर्थ औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करने का समझौता किया है? तो ये हैदराबाद में किया। कहाँ पर किया गया फिर से बताते हैं, विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस भारतीय शहर में फोर्थ औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा रहा है? तो 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करने का समझौता किसके साथ किया गया है? तो हैदराबाद। नेक्स्ट है, संघाई सहयोग संगठन के वर्ष 2023 के लिए शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष कहाँ पर हुआ है? तो ये आपका भारत में हुआ, अपना देश महान भारत। संघाई आपको पता है सहयोग संगठन वर्ष 2023 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? भारत में। और नवीनतम देश अभी इसमें जो जुड़ा है वो है ईरान। 9वां देश वो है नवीनतम, 9th देश जो आपका ईरान है। ठीक है, संघाई के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय सेना द्वारा साइक्लोन्स 1 का अभ्यास किसके स्थान पर किया है? किसके स्थान पर किया गया है? तो मिस्र में किया गया। फिर से बताते हैं, भारतीय सेना द्वारा साइक्लोन 1 अभ्यास किसके साथ किया गया है? तो मिस्र के साथ। आयोजन स्थल था आपका राजस्थान, पहली बार राजस्थान इस पर आयोजन किया था। नेक्स्ट है, ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 कहाँ पर हुआ है? ये ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 का, इसमें इंडिया का 4th रैंक है। पहला पर आता है अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा है चीन और हमारा देश है चौथे नंबर पर पावर रिपोर्ट में। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट।
नेक्स्ट है 74th गणतंत्र दिवस समारोह मुख्य अतिथि कौन थे इस बार गणतंत्र दिवस आपको? उद्देल फतेह उल सीसी, उद्देल उल सीसी द्वारा मिस्र के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस बार गणतंत्र दिवस में उनको बुलाया गया था, यानी उनको मुख्य अतिथि थे। कौन से थे? तो 74th में गणतंत्र दिवस में ये क्वेश्चन आ सकता है बीपीएससी में डेफिनेटली, ये उद्देल फतेह मिशीसी रहे थे। नेक्स्ट गणतंत्र दिवस आपका 2023 का पद्म विभूषण में 6 लोगों को दिया गया था, जिसमें नाम बता देते हैं एक साथ, स्ट्रैटेजी जीके और करंट अफेयर एक साथ कवर हो रहा है। जाकिर हुसैन तबला वादक थे। श्रीनिवास वर्धन यूएसए के रहने वाले हैं, इनको एंड एक्सेप्ट करें, वो कॉल कर रहे हैं अभी, 1 मिनट हो सकता है कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। नंदनी को प्रॉब्लम हो रही है, हाँ ज्वाइन कर लिए, ठीक है ओके। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस के लिए बता रहे थे अभी, गणतंत्र दिवस पद्म विभूषण 6 व्यक्तियों को इस बार दिया गया है। जाकिर हुसैन तबला वादक थे। श्रीनिवास वर्धन यूएसए के। एम कृष्णा राजनेता हैं, कर्नाटक के पूर्व सीएम रह चुके हैं एम कृष्णा। बालकृष्ण दोषी है वास्तुकार हैं, बालकृष्ण जी को वास्तुकार के रूप में। और दिलीप महानोविश को ORS घोल के लिए खोज करने के लिए इनको मिला है। ORS घोल जो बच्चों को पिलाते हैं, कौन है इनको मिला है? तो दिलीप को। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी, इनको तो बताने की जरूरत नहीं है, जो यूपी के रहने वाले हैं उनको अच्छे से पता है। इन 6 लोगों को मिला है पद्म भूषण। कौन कौन है? जाकिर, निवास, NSM, श्री कृष्ण, बालकृष्ण दोषी वास्तुकार हैं, दिलीप महानोविश एंड मुलायम सिंह यादव। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के लिए पुरुष के लिए किनको मिला है? तो नोवाक जोकोविक मिला है, सर्बिया का रहने वाला है। महिला में अगर पूछेगा क्वेश्चन, आर्यन सवलेका ये बेलारूस के रहने वाले हैं। फिर से बता देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के लिए पुरुष के लिए अगर मिलेगा तो नोवाक जोकोविक और सर्बिया का रहने वाला, महिला है आपका आर्यन सवलेका। नोवाक जोकोविक ऑलरेडी फेमस है, ये हर बार कुछ ना कुछ तो लेके जाते हैं, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। नेक्स्ट अंडर 19 महिला में T20 वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन रहा है? अंडर 19 में आपका महान देश भारत, उपविजेता रहा है यूके यानी कि लंदन, यानी कि अंग्रेज, जिसके हम गुलाम रह चुके हैं 200 साल। होस्ट यहाँ पर कहाँ पर हुआ था? साउथ अफ्रीका में। फिर से बता देते हैं, अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का विजेता भारत है, उपविजेता आपका यूके एंड होस्ट रहा है साउथ अफ्रीका में। 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम रही है बेल्जियम और विजेता रहा आपका जर्मनी। 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम बेल्जियम, और क्वेश्चन अब विजेता अगर पूछेगा तो जर्मनी नहीं लगा दीजिएगा। फीफा वर्ल्ड कप कवर कर लेते हैं इसी के साथ। फीफा वर्ल्ड कप विजेता रहा अर्जेंटीना, उपविजेता फ्रांस रहा है। गोल्ड मिला है सबसे बड़ा लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना का रहने वाला, और गोल्ड बूट मिला है, अगर बॉल की बात करें तो लियोन मेसी को, और बूट की बात करेंगे तो किलियन एम्पापे फ्रांस का रहने वाला है। आई होप याद हो गया होगा इतनी चीज़ें। ये फिर से रिपीट करते हैं ऊपर का, क्योंकि आप सुनते तो जाते होंगे लेकिन नीचे की चीज़ें, ऊपर की चीज़ें भूल जाते होंगे, इसलिए अभी ये सुपर फास्ट स्पीड की तरह से हम बोलेंगे। लूना डी सिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ब्राज़ील के। दुनिया के सबसे ऊंचे क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला कौन है? तो कैप्टन शिवा चौहान, भगवान शिव के नाम से याद रखिएगा। 18वीं से राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का आयोजन राजस्थान में राउतपाली में हुआ। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका गोवा का नाम अब चेंज करके क्या रख दिया गया है? तो डॉक्टर मनोहर पर्रिकर के रूप में। MP के इंदौर प्रवासी भारतीय दिवस के सम्मेलन में कौन सा संस्करण हुआ? तो 17वां हुआ था। नासा का द्वारा किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजी नियुक्त किया है? तो SC चार्निया। विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज MV है, इसमें सही नहीं दिया और छोड़ दीजिए। विश्व की सबसे बड़ी नदी क्रूज है आपका MV गंगा बिलास द्वारा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी है? तो 3200 किलोमीटर। तो नंदनी आपका कवर हो जाएगा, 2-3 पॉइंट आपका छूट गया था, तो यहाँ से आपका कवर हो गया। 71वें मिस यूनिवर्स 2022 का आरवी बोनी ग्रेबियन USA को मिला है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस भारतीय शहर में 4th औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करने का समझौता किया गया है? तो हैदराबाद में।
संघाई सहयोग संगठन के वर्ष 2023 के शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष कौन बना है? तो भारत। और नवीनतम देश जुड़ा है इसमें, तो वो है आपका ईरान। भारतीय सेना द्वारा साइक्लोन वन अभ्यास किसके साथ हुआ है? तो मिस्र के साथ। आयोजन स्थल हुआ था राजस्थान का, ये पहली बार हुई है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया का चौथा है, पहला अमेरिका, दूसरा रूस, और फिर आपका चाइना, जो कि कोरोना फैलाने वाला चाइना, उसके बाद भारत। नेक्स्ट है 74वें गणतंत्र दिवस समारोह मुख्य अतिथि कौन है? तो उद्दैल फतेह अल मिस्री रहे हैं, मिस्र के राष्ट्रपति ये रह चुके हैं। गणतंत्र दिवस में इसमें पद्म विभूषण 6 लोगों को मिला है। जाकिर हुसैन तबला वादक है। श्रीनिवास वर्धन यूएसए के हैं, ये अंग्रेजी, ये पहला ऐसा पर्सन है, मतलब वही श्रीनिवास वर्धन के, जो अमेरिकन है। और एस.एम. कृष्णा राजनेता रहने, कर्नाटका के पूर्व सीएम रह चुके हैं। बालकृष्ण दोषी ये वास्तुकार रह चुके हैं। दिलीप महानोबिश आपका वायरस घोल की खोज करने वाले, और मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के लिए पुरुष के लिए मिला है आपका नोवाक जोकोविच सर्बिया के, महिला मिला है आर्यन सल्वेका बेलारूस के हैं। और अंडर 19 महिला T20 में आपका विजेता रहा है भारत, उपविजेता यूके, होस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका में। 15वें हॉकी विश्व कप का 2023 की विजेता उपविजेता बेल्जियम रहा है, विजेता जर्मनी। फीफा वर्ल्ड कप 2023 के लिए अर्जेंटीना विजेता है, उपविजेता फ्रांस है। गोल्डन बूट आपको बॉल मिला है लियोन मेसी को, बॉल मिला है मेसी को, मान लीजिए मेसी बुमराह है आपका। और बूट मिला है आपको, जिनको जूता मिला है वो है किलियन एम्बापे, फ्रांस के रहने वाली। यहाँ तक मैंने रिपीट कर दिया जो अभी तक बताया था। नेक्स्ट अब नया चढ़ते हैं, उसको धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है। कुछ याद हो गया होगा, 17-18 मैंने अभी लगभग 20 से ज़्यादा क्वेश्चन बताया, तो लगभग 15-16 तो याद हो गई होगी, बाद में आप रिकॉर्डेड सुन लीजिएगा तेजी से, उसको भी 1.5 और 2 के स्पीड में सुनिएगा। नेक्स्ट है बजट 2023 से 24 के तहत व्यक्ति रिकॉर्डिंग हम भेजते हैं, आप यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, मैं कई बार ग्रुप में भी भेजता हूँ। उषा जी आप सुनते होंगे शायद ना। इसमें जानते हैं क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कम 1.1 144 KB का होता है ना, सबसे कम में जाकर उसको डाउनलोड करके रखते चले, क्योंकि आप यहाँ कनेक्टेड है, आप एक एक चीज़ रिलेट कर पाइएगा। रिलेट आप उसको डाउनलोड करके रात में सोते समय लगा के, हेडफोन लगा कर। हाँ बोलिए। नहीं वो रिवीजन के लिए मैंने बोला है आपको, तो यहाँ तो फ़ायदा हो ही रहा है। हाँ रिवीजन, क्योंकि आप बिल्कुल बस बस यहाँ पर यही है कि फ़ायदा, अगर यही हम वीडियो फॉर्मेट में रहते, डिजिटल बोर्ड पर आके बताते, तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा हम 40-50 क्वेश्चन कर पाते 1 घंटा में, लेकिन आप ये गारंटी रही। हाँ इसमें 1 घंटा आप अगर आप सिर्फ सुनिएगा तो कम से कम 500 से ज़्यादा क्वेश्चन हम बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट 2023-24 के तहत, हाँ जी कुछ बोल रहे थे, आगे बढ़े। हाँ इसलिए मैं पूछ दूंगा आपको क्वेश्चन, डोंट वरी, आप बस सुनिएगा, मेरे बीच में रहेगा क्वेश्चन, मैं आपसे पूछूंगा। 5-10 मिनट में आपको हम हिंट देंगे, आपको जगा देंगे। बेड पर कोई भी सो बेड पर सो के कोई नहीं सुनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2023 से 24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में पहली कितनी आय को मुक्त करके घोषणा की गई है? तो 3 लाख स्लैब रखा गया था, अब इसको कर दिया 3 स्लैब बनाया गया, 3 लाख से ऊपर वाले जितने भी हैं उसको मुक्त कर दिया गया था, पहले 2.5 लाख था, उसको 3 लाख कर दिया है। चलिए नेक्स्ट है मोटे अनाजों की वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो मोटे अनाज आपको मिलेगा हैदराबाद में, ठीक है। बिरयानी यहाँ का फेमस है, तो इसलिए मैं इनपुट आपको दे देता हूँ, याद रहेगा मोटा अनाज यानी कि बिरयानी यहाँ पर अच्छे से बना के खाएगा, चाहे चिकन हो, वेज हो नॉन वेज, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। चलिए नेक्स्ट है एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल आपका कहाँ पर है? मंदसौर MP में। रुपेश आप सुन रहे हैं या सो गए आप? नेक्स्ट रुपेश, ये अपने पापा के मोबाइल शायद सुने होता है। हेलो, सो गए,
कोई बात नहीं। चलिए, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल आपका है मंदसौर एमपी में। सुप्रीम कोर्ट यानी एससी के स्थापना दिवस मुख्य अतिथि हैं सुदेश मेनन है। इसके सीजे है आपका बना है सिंगापुर में, और फर्स्ट बार ये बना है। एससी के स्थापना के दिवस आपका मुख्य अतिथि जो है सुदेश मेनन। और सीजीआई अभी है डीवाई चंद्रचूड़, यही है ना सीजीआई कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। नेक्स्ट है 3 ग्रेमी पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? रिकी केज है। कौन है? रिकी केज। और 3 बार ग्रेमी पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र भारतीय संगीतकार रिकी केज। इसका गाना सुने हैं हम, तो पहली बार नाम सुन रहे हैं, रिकी केज। नेक्स्ट है यूनेस्को, हाँ ग्रेमी पुरस्कार मिला है एकमात्र, ये संगीतकार है, सिंगर है। हाँ ग्रेमी पुरस्कार संगीत, रिकी केज, रिकी केज। हाँ सर्च कीजिएगा गूगल में इसके बाद। मैं भी पहली बार सुना इसलिए मैंने बताया आपको। चलिए याद रखिएगा, बस आपके क्वेश्चन से मतलब है। अभी यूनेस्को दुनिया के पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा किसको मिला है? विश्व भारती विश्वविद्यालय को मिला है। स्थापना हुआ था गुरु रविंद्रनाथ टैगोर 1921 में। यूनेस्को दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा किसको मिला है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय को। स्थापना गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1921 में। चलिए दूसरे क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखा है कहाँ पर? तुमकुर कर्नाटक में। पीएम नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत की, यानी दक्षिण में साउथ में ही आएगा, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन से भी आप इवेल्युएट कर सकते हैं, उसको फिल्टर आउट कर लीजिएगा। लेकिन अभी याद रखिए, दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर यानी कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर रहेगा, परियोजना की आधारशिला कहाँ रखा है? तो तुमकुर कर्नाटक। कहाँ पर? तुमकुर कर्नाटक में। नेक्स्ट है इसके द्वारा बनाया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिकल इंजीनियर HAL के द्वारा एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण कौन करवाया? तो यहीं पर आपका तुमकुर में करवाया जा रहा है। और ये HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, और इसके इंजीनियरिंग के लिए कई बार हर साल एग्जामिनेशन होती है। चलिए नेक्स्ट है बॉट चैट नॉट, इसके क्या चीज़ फिर से बता दें? हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ पर रखा गया? ये क्वेश्चन है, तो ये आपका इसी साल का है। तुमकुर कर्नाटक में पड़ता है, तुमकुर कर्नाटक में है। और यही आपका इसका बना हेल्प किसका लिया गया है? तो HAL का लिया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का हेल्प लेकर के। और एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री ये बनने वाली है तुमकुर कर्नाटक में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बॉट चैट नोट किसका? आपका AI है। AI है इन द सेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट का जो काम करता है, जो आप लोग चैट GPT भी जानते हैं। तो आपका बॉट चैट नोट है गूगल का, और चैट GPT आता है ओपन AI का। चलिए नेक्स्ट है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निशार का विकास कहाँ पर हुआ? तो नासा प्लस इसरो के द्वारा हुआ है, नासा प्लस इसरो के द्वारा। चलिए अखिल आप म्यूट कर लीजिएगा, अभी करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भूकंप प्रभावित तुर्की सीरिया कहाँ पर है? जो आपका OP दोस्त में है। भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण को देश में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ पर मिला है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। भारतीय भौगोलिक आपका सर्वेक्षण के देश में पहली बार लिथियम का भंडार कहाँ पर मिला है? तो J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का 5th बार संस्करण कहाँ पर हुआ है? तो आपका MP में। और फर्स्ट हुआ था महाराष्ट्र, सेकंड हरियाणा, थर्ड आपका मध्य प्रदेश, और आपका नेक्स्ट है 5th में दिया हुआ है यहाँ पर MP में। प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल धन अभियान शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो आपका राजस्थान में हुआ है। राजस्थान का अगर जगह का नाम पूछेगा तो सिरोही डालिएगा, ऐसे क्वेश्चन राजस्थान ही मिलेगा, राज्य ही पूछेगा। फिर से बता देते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान शुभारंभ कहाँ है? तो राजस्थान सिरोही। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष कौन है? तो रुचिरा कंबोज है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें यानी 62वें सत्र का अध्यक्ष कौन है? तो रुचिरा कंबोज है। यूट्यूब का नया CEO कौन बना है? तो नील मोहन है। इससे पहले कौन थे?
यूट्यूब का, यानी गूगल के सीईओ सेम ही है यूट्यूब के। नेक्स्ट है भारतीय थे, अभी इस बार भी भारतीय बना है, नील मोहन। यूट्यूब का नया सीईओ आपका नील मोहन। यूट्यूब की स्थापना 2005 में हुई और हम लोग अभी कनेक्टेड भी हुए हैं इसी यूट्यूब के बाबा के मदद से, कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है आप लोग को भी। चलिए, रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन है? तो इस बार का 2023 का सौराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र उपविजेता, लेकिन आपका नाम रहेगा सौराष्ट्र के नाम से। सौराष्ट्र शायद गुजरात में पड़ता है। अखिल, आपको पता है सौराष्ट्र? चलिए नेक्स्ट, उपविजेता रहा बंगाल। ओके, कोई बात नहीं, सौराष्ट्र आपका पड़ेगा। उसके बाद उपविजेता रहा बंगाल। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो BR सुब्रमण्यम है नीति आयोग के सीईओ। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। उपाध्यक्ष सुमन बेरी और सीईओ हैं BR सुब्रमण्यम। गेहूं या स्ट्रेटेजी के और करंट अफेयर्स एक साथ बता रहे हैं। गेहूं की नई जलवायु स्मार्ट किस्म कौन सा है? तो आपका SD यानी हार्ड डिस्क, हम फुल फॉर्म बता नहीं रहे हैं, SD के याद रखिएगा, SD 3385 ये नया किस्म इसका प्राप्त हुआ है। गेहूं की नई जलवायु स्मार्ट किस्म कौन सा है? SD-3385 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 विजेता ऑस्ट्रेलिया है। अगर अंडर 19 वाला भारत जीता है, लेकिन अगर जो 19 से एबव वाले हैं या एडल्ट वाले जितने भी लोग हैं, उसमें विजेता रहा है ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता रहा साउथ अफ्रीका। याद रहेगा, फिर से बता देते हैं, ICC महिला T20 वर्ल्ड कप विजेता ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है, मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो हरिलाल कृष्णन को। मार्कोनी पुरस्कार 2023 हरिलाल कृष्णन। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ पॉलियोमेट्रिक एसोसिएशन के सिक्किम में आयोजित 19वें सम्मेलन का उद्घाटन कौन है किया है? ओम बिरला द्वारा किया गया है। कॉमनवेल्थ पॉलियोमेट्रिक एसोसिएशन के सिक्किम में आयोजन हुआ था, इसका 19वां था सम्मेलन, कहाँ पर हुआ? तो ओम बिरला के द्वारा हुआ है। चलिए, करंट अफेयर स्टैटिक, हाँ बताइए। मार्कोनी पुरस्कार ये हरिलाल कृष्ण को मिला। हरिलाल कृष्णन, ये वन लाइनर फॉर्मेट में दिया गया है। कुमार गौरव सर का जो आपका डेली करंट अफेयर्स है ना, उसी का PDF मैं आपको भेज भी दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा एक बार। विस्तार में नहीं दिया होगा, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स आप विस्तार में पढ़िएगा तो बाकी चीज़ें छूट जाएगा। आप कहीं कर रहे हैं, आपको एक नंबर से मतलब है, आपका क्वेश्चन वहाँ ना छूटे, ये अभी टारगेट रखिए। और रिसर्च मैंने अभी बताया भी था, स्टार्टिंग में बताया कि आप रिसर्च मत कीजिएगा। अभी जो मिल रहा है ज्ञान लीजिए। एग्जामिनेशन पास करने के बाद 10 तारीख के बाद इतना रिसर्च करना है कि हरिलाल चौरसिया क्या कहाँ है, जो उनका जन्म टिप्पण क्या है, किन से शादी की है, कितना बच्चा है, वो बाद में देखिएगा। नहीं तो पता चला हरिलाल चौरसिया के हरिलाल जी के चक्कर में आपका एग्जाम का 2-4 नंबर चला गया। एक नंबर में बहुत फाइट है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आगे चलते हैं। चलिए, स्टैटिक और करंट अफेयर्स का यहीं तक रखते हैं। अभी हम आपको जितने भी क्वेश्चन है, लगभग 300-400 क्वेश्चन, हम एक लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछेंगे भी। और इसका मैंने बायोलॉजी को थोड़ा बहुत बताया, कुछ फिजिक्स का रहेगा, कुछ केमिस्ट्री का, इस तरह से एक साथ मिलेगा, मिश्र रहेगा, मतलब मिक्स के रूप में। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? ऑप्शन में SO2, CO, कार्बन डाइऑक्साइड, DDT। इसके बारे में मैंने कल परसों बताया भी था। वायु प्रदूषक कौन सा नहीं है? बताइए, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या DDT? नहीं, गलत जवाब। कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषक नहीं है। जब हम लोग लेते हैं या छोड़ते हैं तो क्या हम वायु प्रदूषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हम हर सेकंड छोड़ रहे हैं ना, हर मिनट, लेकिन वायु प्रदूषण इस कोई बात नहीं। नेक्स्ट है, प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? पृथ्वी में, जल में, हवा में या किसी अन्य ग्रह पर? बिल्कुल सही जवाब,
जल में आपको 1 नंबर मिलता है। नेक्स्ट ऐसे ही एक एक नंबर आपको जोड़ते जाना है, जल में रहेगा, ठीक है। सबसे पहले प्रथम जीव की उत्पत्ति जल में हुआ है। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। इस कथन का सत्यापन किसने किया था? लुईस पाश्चर ने, बाल हैमिल्टन ने, रॉबर्ट हुक ने या ओपेरिन ने। बता देते हैं अगर 3 सेकंड में। नहीं, गलत है। तो जीव से उत्पत्ति आपका ओपेरिन ने बोला था, ये कथन ओपेरिन ने। नेक्स्ट है, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? फूल से, बीज से, पत्ती से, फलों से। सही जवाब, 1 नंबर मिलता है आपको। नेक्स्ट है, निकोटीन पाया जाता है कहाँ से? चाय की, तंबाकू की पत्ती से, कॉफी के बीजों से, बिल्कुल तंबाकू की पत्ती से प्राप्त। बिल्कुल सही जवाब आपको भी मिलता है। कीट बच्ची पौधा कौन सा है? अमरबेल है, और ड्रोसरा है, गुलाब है, नागफनी है। कीट बच्ची ड्रोसरा से यही होगा। मैं आपको बता देता हूँ किस बुक से कर रहे हैं। स्पीडी बुक है आपका, पेज नंबर 165। अगर आपके पास होगा तो आप निकाल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रिवीजन क्लास से चल रहा है। यहाँ पर आप गलती करेंगे चलेगा, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में नहीं चलना चाहिए। ऐसे निगेटिव मार्किंग है नहीं, आपको सारे क्वेश्चन लगा कर आना है। फिर भी ट्राई कीजिएगा आपका सही हो, क्योंकि नहीं तुक्का मारने वाला का रिजल्ट बहुत कम चांस है। 1-2% लोगों का ही तुक्का में सिलेक्शन होता है। और आप लोगों ने ऑलरेडी एग्जामिनेशन कई लोग देख बैठे हैं, तो आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़े। कीट बच्ची पौधा है आपका ड्रोसरा। और ड्रोसरा के बारे में नहीं पता है इसमें। हाँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं अभी। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो ब्रिगस एंड किंग को मिला है। इसमें आंसर पूछ नहीं सकते हैं। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार ब्रिगस और किंग को मिलता है। अनुवांशिक, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। अनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है? मेंडल। बिल्कुल, इसमें ऑप्शन नहीं देंगे हम। मेंडल। आलू क्या है? तना है, जल है, जड़ है, फल है, बीज है? तना है, सही जवाब। चलिए नेक्स्ट है, चेचक की वैसलीन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम तैयार किसने किया था? एडवर्ड जेनर। बिल्कुल, डॉक्टर जेनर या एडवर्ड जेनर, कहीं कहीं लिखा मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का काबू पा लिया गया है? ऑप्शन है टीबी, कैंसर, जब जोड़ों के डिसऑर्डर या मस्तिष्क के डिसऑर्डर। कौन सी बीमारी लगभग आप दे सकते हैं आज से 15 पहले एक बीमारी हुआ करती थी, जिसके कारण शरीर कमज़ोर होता था और लोगों को दवा नहीं मिलती थी। लेकिन अभी टीबी अभी होता है, ट्यूबरकुलोसिस जिसका फुल फॉर्म है। इस पर पूरी तरह से कह सकते हैं 100% तो नहीं, लेकिन लगभग काबू इस पर पा लिया गया है। भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है 1 से 12 ppm DDT या फिर 130 ppm DDT। इसका आंसर बता देते हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता होगा। 1 से 30 ppm DDT होगा भारत के लोगों में वसा, यानी कि आपको फैट जो पाई जाती है हम लोग को, और तो 1 से 30 ppm पाई जाती है DDT के रूप में। प्राकृतिक कीटनाशक एजाड्रिकटिन प्राप्त होता है किससे? तो तंबाकू, नीम, आम से, पपीते से। प्राकृतिक कीटनाशक एजाड्रिकटिन आप नीम से पाए जाते हैं। बिल्कुल। एंटीबायोटिक होती है, क्या होती है? पौधे होते हैं, दवाएं होते हैं, या फिर सिरप्स होते हैं, या फिर टॉक्सिन्स होते हैं? तो इसका सही जवाब बताइए। दवाई पाया जाता है। एंटीबायोटिक हम लोग लेते हैं जब भी कोई फीवर हो, या फिर ज़्यादातर ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो और चीज़ों को काट सके, एंटीबायोटिक। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा का आपका है H1N1 फॉर्म है को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है किसमें? तो इन्फ्लुएंजा किसका पाया जाता है? इसका आंसर आपको पता होगा, मैं ऑप्शन बता देता हूँ। स्वाइन फ्लू है, रैबिज है, या कॉमन फ्लू है, या कोई मेडकॉफ डिजीज है? बताइए। ये है स्वाइन फ्लू। इन्फ्लुएंजा H1N1 है आपका स्वाइन फ्लू। बिल्कुल सही है। स्वाइन फ्लू आपने बोला था? नहीं, स्वाइन फ्लू होगा। स्वाइन फ्लू यानी जो आपको स्वाइन फ्लू किससे फैलता है?
हाँ, H1N1 आपको इससे फैलता है। नेक्स्ट है राडार का आविष्कारक कौन है? तो रॉबर्ट वाटसन। मैं आपको आंसर बताते चला जाऊंगा या आपको तो टाइम दूँ? और टाइम देंगे तो 200 क्वेश्चन हो सकता है कम जाएगा। ओके ओके, ठीक है, इजी क्वेश्चन देगा, मैं पूछ लूंगा। रडार का आविष्कारक कौन है? तो रॉबर्ट वाटसन है। रडार का आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन है। मनुष्य में एंस अल्फा टॉक्सिन्स खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, यानी कि आपका लीवर। मानव मनुष्य में जो होता है अल्फा टॉक्सिन्स खाद्य विषाक्त जो यानी कि विषाक्तन यानी विष के जैसा होगा द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग को प्रभावित करता है? सबसे ज़्यादा आपको जो प्रभावित करेगा यानी इफेक्ट करेगा वो आपका लीवर है, यकृत। यकृत को ही लीवर कहते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट आपका B12 में होता है, विटामिन B12। निम्न में से कौन सा रक्त का मापन तंत्र है? आपको मापन आपका स्फिग्नोमीटर के रूप में आपका मानव का जो रक्त होता है, रक्त दाब का मापन यंत्र होता है। ठीक ठीक है, फिर से बता देते हैं। मानव रक्त दाब का मापन यंत्र होता है स्फिग्नोमीटर। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम। लोलक की काली यानी कालावधि कितनी होती है? तो लोलक की आपका कालावधि होती है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि आपका कालावधि यानी टाइम पीरियड जिसको कहते हैं T=2 पाई × √100L/G होता है। आप ये फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करता है? चुंबकीय जो सुई होता है हमेशा वो उत्तर की दिशा में पहले इंडिकेट करेगा, उत्तर यानी कि नॉर्थ दिशा। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करने पर। श्वेत प्रकाश यानी कि व्हाइट कलर नली में कैसे पैदा करेंगे? तो तंतु को गर्म करने पर प्राप्त होता है। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी होती है? चंद्रमा से होती है। कहाँ से होती है? महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी होती है? तो चंद्रमा से होती है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कैसे किया जाएगा? तो ऑप्शन है पानी को बहने से, संपृक्तित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, ठोस को पिघलाने से। इसका जवाब दीजिएगा। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कैसे क्या करेंगे? पानी को बहने से, या फिर रसोई गैस से, ठोस को पिघलाने से, या संपृक्तित यानी कंप्रेस्ड गैस को छोड़ने से। इसका जवाब आप लोग एसी चलाते हैं या फिर आपने देखा होगा, तो इसमें यूज होता है कंप्रेस्ड गैस को छोड़ने से। ठीक है, गैस को ही कंप्रेस करके छोड़ते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, जो हम लोग यूज करते हैं जैसे एलपीजी आप यूज करते हैं गैस सिलेंडर, तो देखते होंगे गैस सिलेंडर के बाहर के हिस्से को आप जब छुएंगे तो ठंडक महसूस होगा, लेकिन अंदर क्या है उसमें एलपीजी रहता है, वो एलपीजी रहता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी रहता है एलपीजी। वो इस तरह से कंप्रेस किया जाता है कि वो 15 आपका 14.2 किलोग्राम जो आपका रहता है गैस, और उसको ओपन कर देंगे तो पूरा घर पूरा आपका हो सकता है काफ़ी दूर तक वो फैलेगा, उसका सुगंध तो और दूर करीब 1 किलोमीटर या 500 मीटर तक जाती है। चलिए नेक्स्ट है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों का अलग करने का क्या तरीका होता है? एक फ्रिज में रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, एक फ्रिज में ऑप्शन और भी है, फिल्टर से रंगों में अलग अलग किया जा सकता है, पौधे में रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। तो सही जवाब होगा प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक फ्रिज में जो आपको देखे होंगे 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपका दिया है, NCERT में दिया है, उसमें भी आपको मेंशन किया है, या अगर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से जाकर के देख भी सकते हैं। प्रिज्म से रंगों का अलग अलग किया जाता है, इसका फॉर्मूला भी है, शॉर्ट फॉर्म BBO गोल, यानी कि बैगनी, इस तरह से देख सकते हैं, बैगनी सबसे पहले होता है और सबसे लास्ट में रेड कलर का लाल होता है। सूर्य ग्रहण तब होता है, कब होता है? जब आपका चंद्रमा बीच में आ जाएगा। सूर्य ग्रहण जब होगा जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण आ जाएगा। नेक्स्ट उल्टा रहेगा आपका, सूर्य ग्रहण अगर आएगा, क्वेश्चन है नहीं, मैं अपने आप में बता रहा हूँ, सूर्य ग्रहण अगर आएगा तो आपका पृथ्वी बीच में आ जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा दिन होता है 23 दिसंबर को, जो कि आने वाला नेक्स्ट मंथ में 23 दिसंबर सबसे छोटा दिन। सोने का घोला सोने का घोला जा सकता है, किसमें घोला जा सकता है? 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड से बनता है। चूहे मारने का जहर किससे प्राप्त होता है? पोटेशियम साइनाइड। हाइड्रोजन का जलाने से क्या बनेगा? आप इसका जवाब दीजिएगा, ये जी क्वेश्चन है। हाइड्रोजन को जलाने से ऑक्सीजन, राख, मिट्टी, पानी क्या बनेगा? सभी लोग बताइएगा। हाँ हाँ,
अब बाकी जितने भी लोगों को मैंने दिया है नोट्स उसको 3 से 4 बार कम से कम रिवाइज कीजिएगा, कम से कम। और जो मैथ वाला है, मैं आने वाला टाइम में मैथ का हम नोट तैयार कर रहे हैं, और मैथ साइंस वाला जो लिए हैं उनको हम भेज देंगे आपको पर्टिकुलरली 1-to-1 में भेजेंगे, और ग्रुप में मत मांगिएगा। ग्रुप ऐसे हम ज़्यादातर ओपन नहीं करेंगे। मैथ्स नहीं, अभी मैथ्स का मैंने नहीं भेजा है। मैथ्स, हाँ, वो जीके जीएस आपको जितने भी है करंट अफेयर्स सबको, आप बीपीएस ईयर प्रीवियस ईयर का भी था उसमें भी ऐड ऑन है, ऑलमोस्ट आपका कवर। हम बता देंगे आपको, वो आप पर्सनली कनेक्ट कीजिए क्योंकि इसमें सभी लोग अभी जुड़े हुए हैं। ठीक है, ओके। हाइड्रोजन को जलाने से क्या मिलता है? तो आपको पानी। और मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो ऑप्शन है तांबा, चांदी और सोना, लोहा। क्या प्राप्त होगा? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो आपका लोहा होता है मायोग्लोबिन। एस्प्रिन कहाँ से मिलती है? एस्प्रिन कहाँ से मिलता है? तब एक पेड़ से मिलता है। पीतल में कौन सी धातु मिश्रण होती है? तो तांबा और जस्ता का बना होता है, इजी क्वेश्चन है। तांबा और जस्ता से पीतल बनता है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, किसके कारण? ऑप्शन है अवरक्त किरण के कारण, क्लोरीन के कारण, उष्मा के कारण, पराबैंगनी किरण के कारण। तो क्लोरीन के कारण आपका किसके कारण होगा? तो क्लोरीन के कारण हो जाएगा। नेक्स्ट है एक जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित है तो उसमें तब क्या होगा? 30% उष्मा की हानि होती है। जब वैद्युत ऊर्जा को गति में परिवर्तित करते हैं तो उसको 30% आपका ऊर्जा की हानि होगी। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से एसिटिक एसिड बनता है। शक्कर के किण्वन से आपका एसिडिक एसिड बनेगा। अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा आपकी कहाँ पर होती है? तो ऑप्शन है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयले खाने से, लकड़ी से। तो आपका आंसर आएगा अम्ल वर्षा आपका कारखानों से होती है, कारखानों से होती है। नेक्स्ट है गेहूं की खेती से कौन सा उर्वरक उत्पन्न होता है? उत्पन्न करेगा तो नाइट्रोजन उत्पन्न होगा। गेहूं की खेती से कौन से उर्वरक उपयोग करेंगे? तो नाइट्रोजन आपको उपयोग करेंगे। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं होगा। आप लोगों को पता होगा भार बराबर होता है mg। तो और नीचे मास हमेशा जो होगा यानी द्रव्यमान चाहे पृथ्वी पर हो या चंद्रमा पर हो, कहीं पर भी रहो सेम ही रहता है, लेकिन आपका भार जो है क्योंकि वो जी पर डिपेंड करता है, आपका ग्रेविटेशनल पर डिपेंड करता है, इसलिए वो चेंज होते रहता है। सबसे अधिक ध्रुव पर होगा। चलिए नेक्स्ट है जब लिफ्ट में खड़े हैं लिफ्ट में फर्श पर आपके भार द्वारा रहा बल क्या होगा? तो लिफ्ट में आपका जो भार होगा लिफ्ट में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जाते समय वो शून्य होगा, नीचे जाते समय शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट है और भी ऑप्शन है, ऑप्शन में पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि बड़ा बड़ा है, सीधे आंसर बता रहा हूँ। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए यानी कि आपका फ्यूज होता है लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो ऑप्शन है टीन, शीशा, निकल। इसमें आपका सही जवाब होगा टीन और शीशे की एक मिश्र धातु इसमें यूज होती है। फिर से बताते हैं, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज यानी फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला किस पदार्थ का बना होता है? तो टीन और शीशे का मिश्र धातु होता है। पीतल के बर्तनों में कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या होता है? तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना होता है। फिर से बताते हैं, पीतल के बर्तनों पर कलई किया जाता है आप करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या होता है? तो उसमें अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहेगा। नेक्स्ट है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है अल्कोहलिक खमीर यानी फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या होता है? प्रोडक्ट क्या निकलता है अल्कोहलिक खमीर का? तो इथाइल अल्कोहल निकलेगा। ठीक है, इथाइल अल्कोहल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है किसके साथ करता है? तो कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ, कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है तांबा या चांदी या निकेल, जस्ता। बताइएगा इसका जवाब। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। देखते होंगे कोई भी धातु, जैसे धातु कौन कौन सा एग्जाम्पल आप पहले देखिए।
तो आपका एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सोना हो गया, ये सारे धातु हैं। इन धातुओं पर, धातु वो होता है जो चमक, जो जिसको रगड़ने पर चमक आ जाए, जैसे हम सोने को जितना रगड़ेंगे वो चमकेगा, तो ये सारे धातु होते हैं। पहले मैंने धातु को क्लियर कर दिया। अब बताइए उसको हम जब हवा में रखेंगे थोड़ी देर, तो उस पर थोड़ी देर हवा पर रखने पर धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वो धातु कौन सा है? ऑप्शन है तांबा, को चांदी, निकेल, जस्ता। तांबा बिल्कुल सही जवाब। कॉपर, उसमें कॉपर में थोड़ा सा दिखेगा तो हरा सा आपका जमना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुछ एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, थोड़ा सा मुझे भी रेस्ट मिलेगा और मेरे जवानों को, जबड़ों को। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली कौन सा गैस है? ऑप्शन बताते हैं, अमोनियम, नाइट्रोजन, हाँ एथिलीन या एसिटिलीन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप लोग भी। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है, क्या है? ऑप्शन है नमक का नाइट्रो हाइड्रोकार्बन है, सम्मिश्रण हाइड्रोकार्बन है, या एस्टर है? एस्टर इसका सही जवाब हुआ एस्टर। ठीक है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन कौन है? तो एस्टर के रूप में से जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? ऑप्शन है हीलियम, नियोन, आर्गन, रेडॉन। बताइएगा, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो ऑप्शन है आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, रेडॉन। तो आपका जो भी ये नोबल गैस, पहले तो ये पता आपको रहना चाहिए नोबल गैस कौन कौन सा है। तो हीलियम, नियोन, आर्गन ये सारे नोबल गैस है, लेकिन आपका रेडॉन नहीं रहेगा वायु में। ठीक है, वायु में नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको जानना चाहिए। कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है? ऑप्शन नहीं देंगे हम। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बिल्कुल दोनों। नंदिनी जी को आपको समझ आ गया होगा। खून का थक्का जिसमें जमने नहीं देता है वो कौन सा है? विटामिन के। और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? मैंने बताया 6 क्लास का जब हम पढ़ा रहे थे, उषा जी आपको भी। और बताइएगा विटामिन सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन सी, विटामिन सी का खट्टे फल, आंवला, आंवला उसको सिट्रिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहे हैं, बताइए कौन सा हार्मोन है? ऑप्शन है आरएनए, इन्फेस्टर, इंसुलिन, या एस्कॉर्बिक एसिड। हार्मोन कौन सा है? तो हार्मोन आपका, हार्मोन मैंने बायोलॉजी का लिया था लेक्चर 2 दिन पहले, आपको बताया था। इंसुलिन जहाँ से हाँ इंसुलिन ही है। इंसुलिन एकदम कंफर्म बताइएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, सीधे बताइएगा इंसुलिन ही है। ठीक है, सही जवाब है। कौन सा हार्मोन है? तो इंसुलिन है। नेक्स्ट है, विकास का कारण है। विकास का क्या कारण है? तो पौष्टिक पदार्थ है, जीने की संघर्ष है, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन है, या वंशागति है? तो विकास का कारण है आपका पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयरन पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य में अपशोषी अंग नहीं है? तो ऑप्शन है निक्टिटैटिंग पर्दा है, या कर्णपाली का कर्नाफ मांसपेशियां है, या सामने वाला चपट दांत यानी कृंदक है। ये आपका नहीं है। अफसोसी यानी अफसोसी मतलब होता है अंदर जाकर कुछ ना कुछ उसको एब्जॉर्ब करेगा, तो ये काटने का कृंदक नहीं होगा। बाकी है बर्मीफॉर्म्स, अपेंडिक्स भी है, ये सारे अवशोषित करने वाला पर्दा होता है। फिर से बता देते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो निक्टिडेटिंग पर्दा है, या फिर कर्णपाली के कर्नाभ मांसपेशियां हैं, सामने वाला चपट दांत कृंदक है, या बर्नी फॉर्म में अपेंडिक्स है? आप लोग का बीपीएससी में जो क्वेश्चन आएगा ना, बड़े बड़े अक्षरों का यूज करेगा, एनसीईआरटी के एग्जैक्ट लाइन भी आपका यूज करेगा, तो उससे डरिएगा मत, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा। जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे ना, उसका आंसर बहुत आसानी से निकलेगा और ईजी रहता है बड़े क्वेश्चन। शक्करों में सबसे मीठी क्या है? शक्करों में आपका सबसे मीठी होता है फ्रुक्टोस होता है। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? इसका मैंने बताया भी था, आपका जवाब चाहिए। इस सदी में, क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा है, इस सदी में शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? नंदिनी जी, कल भी आपने बताया था। उषा जी आप बताइए। जहाज मैंने बताया था ना, दो दो भाई पागल है जिसके कारण ही हम जहाज पर चढ़ पाते हैं। ऑप्शन देना। हाँ वही है सर, राइट ब्रदर्स ही हैं। राइट ब्रदर्स कब का है? 1900
समथिंग मैंने बताया था 1901 के आसपास में, 1912 के आसपास में स्टार्ट किया था। और इंडिया में सबसे पहले कोई स्टार्ट करने वाला हुआ जमशेद जी टाटा वही हैं। अभी उनके बेटे रतन टाटा जिनके लिए मांग सभी लोग कर रहे हैं, उनको भारत रत्न देना भी चाहिए। एक्चुअली वो बहुत सारे, खासकर झारखंड के जितने भी जमशेद जी, उन्हीं के नाम पर, जमशेद जी टाटा के नाम पर ही जमशेदपुर पड़ा है झारखंड में। चलिए थोड़ा सा मैंने बता दिया एक्स्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हो 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? इजी क्वेश्चन है, बताइएगा। 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? जेड बराबर, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि न्यूट्रॉन जुड़ता नहीं, बाकी इलेक्ट्रॉन का 2 जोड़ दीजिए, प्रोटॉन का दोनों जोड़ करके 4 हो जाएगा। सही बता रहा हूँ? सही है सर? हाँ, इसलिए मैंने पूछा कि आप सही बता देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन से इलेक्ट्रॉनिक समरूप धातु तत्वों के लिए है? तो आपका समरूप, जैसे आपको कोई ऑप्शन समझ नहीं आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे आता है, किससे स्टार्ट होगा? JKLM किससे स्टार्ट होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2n²। पहला आता है, n की जगह 1 फॉर्म रखेंगे तो पहला मैक्सिमम भर सकता है 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, फिर 32। कहाँ से स्टार्ट होता है? के से भी। हाँ, KLMN, आगे भी जाएगा PQRST। हम लोग को पढ़ना है, हाँ नहीं, हम लोग को पढ़ना है 4 ही तक। KLMN, के में आपका 2 आएगा, फिर आपका 8 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 32 आएगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा उसको। नेक्स्ट, निषेचन की क्रिया में कहाँ होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? गर्भाशय में, या अंडवाहिनी से, या तो अंड ग्रंथि से, या योनि मार्ग से होता है। तो निषेचन आपका कहाँ से होता है? तो आपका जवाब दे देता हूँ, अंडवाहिनी से होगा। ठीक है, अंडवाहिनी से। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतरस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH है। कशेरुक रज्जु में कितने जोड़ी तंत्रिका होती है? 31 जोड़ी होते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? आपका कशेरु रज्जु में होता है। चलिए, इस मैंने टोटल 100 क्वेश्चन आपको कवर कर दिया। नेक्स्ट स्टैटिक जीके उठा लेते हैं। ऑलमोस्ट आपका टाइम देख लेता हूँ, ऑलमोस्ट आपको 45 मैंने अभी रिकॉर्ड जो किया हूँ, 47 मिनट का रिकॉर्डिंग हो गया स्टैटिक जीके, इसलिए ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट। चलिए, इसी के साथ केमिस्ट्री फिजिक्स का कुछ लेक्चर लिए थे।